हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक हैं और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमने प्रीवियस सेशन में आपके साथ मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने बेसिक सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब हम आपको आगे लेके चलेंगे और आज के सेशन में हम ऑल टुगेदर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज सीखेंगे जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट स्टेटमेंट। हम आपको यहां पर प्रॉफिट निकालना सिखाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्टिंग भी होता है। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी होता है। प्रॉफिट दो प्रकार से निकाला जाता है। उन दोनों तरह के एकदम सेट फॉर्मेट है, उन फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली आपको दोनों फॉर्मेट से प्रॉफिट निकालने को आएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालें या आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालें। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको दोनों तरीकों से प्रॉफिट निकालना होगा। दोनों तरीकों से प्रॉफिट अलग आता है। अलग क्यों आता है इसकी वजह मैं आपको बता दूंगा, और प्रॉफिट आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने ये आंसर्स ठीक निकाले कि नहीं निकाले। इसका तरीका क्या है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक खास रिक्वेस्ट है आज के सेशन के अंदर, और रिक्वेस्ट ये है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरी कुछ बातें पूरी होने के बाद, एक सवाल करने के बाद, आप जो क्वेरीज हैं उसको देखिएगा, वो खुद ब खुद दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जब हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे तो आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं उनका एट द मोमेंट आंसर नहीं कर पाऊंगा। आपको पेशेंस रखनी होगी। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। हम लोगों ने यहां से कॉन्सेप्ट शुरू करा, जब हम यहां तक पहुंचते हैं, इस जगह तक ऑटोमेटिक सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है यहां तक का, इसमें टाइम लगता है और काफी सारी चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या इसके पीछे रीजन, कारण, लॉजिक क्या है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। खुद ब खुद मैं चीजें क्लियर करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को आपको कुछ थ्योरी लिखवानी पड़ेगी, कुछ फॉर्मेट दिखाने पड़ेंगे, और साथ में एक सवाल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको सब बैकलॉग में ले जाके, पीछे ले जाके सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, और उसके बाद तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों के साथ। इस कॉन्सेप्ट पे करीब 5 एक क्वेश्चंस या 4 एक क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं। 2-3 मैं अपनी तरफ से लिख के भी करवाऊंगा, और आपको बिल्कुल परफेक्शन दे दूंगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर। एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा। अगर आपको सिंपली प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी हो पूरी कॉस्टिंग के अंदर, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से बनाएंगे। आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन आपको कहेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। आइएगा, मैं आपको डायरेक्टली अपनी बुक के अंदर कनेक्ट करूंगा। अब से कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा और उसके बाद कुछ फॉर्मेट्स पढ़वाऊंगा। वो आपको बिल्कुल लर्न करने हैं, और आप मानिएगा आपसे लर्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उस चीज को 4 बार 5 बार लिखेंगे तो आप आराम से उसको लिखते लिखते याद कर पाएंगे। मैं आपको कनेक्ट करता हूं अब से। आप पहले थोड़ा बेसिक थ्योरी मेरे साथ लिखिएगा, उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे। मैं आपको बुक में लेके आ रहा हूं, अभी फिलहाल कोई पेज की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा जरा। हेडिंग हम यहां पर आपको लेकर आए हैं, प्रॉफिट अंडर, प्रॉफिट अंडर। मैं आपको प्रॉफिट निकालना सिखा रहा था, देखिएगा जरा। प्रॉफिट अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग? देखिए, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक मार्जिनल कॉस्टिंग ऑब्लिक
वेरिएबल कॉस्टिंग। आइएगा दूसरा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑब्लिक डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो दो मेथड्स हो गए प्रॉफिट निकालने के, एक मार्जिनल, एक एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बोला आपको क्लैरिटी अभी नहीं आएगी, थोड़ा रुक कर आएगी। आप अभी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे चीजें मेरे साथ कॉपी कर लीजिए, मैं आपको सारी चीजें गारंटी देता हूं री एक्सप्लेन कर दूंगा और एक एक पॉइंट का आपको मीनिंग बता दूंगा। बस अभी थोड़ा नोटिंग का काम और देखने समझने का काम कर लीजिए। पहला सवाल खत्म होने के बाद मैं पीछे वापस आऊंगा। आइए लिखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फिक्स कॉस्ट incurred is taken, fixed cost incurred is taken। यहां पर आते हैं, fixed cost recovered is taken, fixed cost recovered is taken। second fixed cost is treated as पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं और यहां पर फिक्स कॉस्ट is treated as product cost। फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। आइए आगे लेके चलता हूं। थर्ड पॉइंट, अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स आर नॉट एडजस्टेड। यहां पे लेके चलता हूं, अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड is adjusted। Next, fourth point, stock is valued at variable प्रोडक्शन कॉस्ट। राइट साइड पे स्टॉक is valued at variable production and fixed फैक्ट्री ओवरहेड्स। चार डिफरेंस से चारों लिख लिए। अब एक नोट आपको लिखवा देते हैं। नोट,
प्रॉफिट डिफरेंस is always equals to स्टॉक वैल्यू डिफरेंस। मैं आप लोगों को पूरी स्लाइड एक बार दिखाऊंगा जिसमें आप सब चीजें देख पाएंगे। अगर आपने कोई चीज मिस कर दी है तो आप यहां से इसको आराम से अब देखकर प्रॉपर नोटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर हेडिंग लिख के दी, प्रॉफिट अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं रीड कर रहा हूं। दो मेथड्स होते हैं, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। मार्जिनल का दूसरा नाम होता है वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। मार्जिन में मैंने लिखा फिक्स कॉस्ट इनकर्ड इज टेकन और राइट साइड पे लिखा फिक्स कॉस्ट रिकवर्ड इज टेकन। फिर मैंने बोला फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं और राइट साइड पे हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। अंडर ओवर रिकवरी एडजस्ट नहीं करते और यहां पे करते हैं। स्टॉक को वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं और स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। और एक नोट लिख दिया, प्रॉफिट डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्टॉक वैल्यू डिफरेंस। हमें कोई खास समझ नहीं आया, मैं मानता हूं, बट आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं एक एक चीज को क्लियर करा के जाऊंगा, उसके पहले नहीं। तो मैंने आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे डिफरेंस लिखवा दिया। अब मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट निकालने के लिए इनका एक सेट फॉर्मेट है, हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है और उसके थ्रू प्रॉफिट निकालना पड़ता है। वो फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट कहां पर है। हमारे नोट्स के अंदर आइए, आप स्टार्टिंग में देखिए जहां चैप्टर शुरू होता है आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर आप आगे आएंगे, आपको फॉर्मूले की लिस्ट दे रखी है और फॉर्मूले की लिस्ट के बाद देखिए आपको ये फॉर्मेट दे रखा है। आप देखेंगे आपको फॉर्मूले जो दे रखे हैं वो करीब करीब 21 फॉर्मूले दे रखे हैं। उसके बाद 22वें नंबर पर एक फॉर्मेट शुरू होता है और वो फॉर्मेट मैं आपको रीड करवा रहा हूं। यहां से मैं चलूंगा, फॉर्मेट ऑलरेडी हमने बुक में लिख रखा है, यहीं से देख के समझेंगे। देखिए यहां पे क्या लिखा है, फॉर्मेट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। आप देखिएगा हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। सबसे पहले हमें सेल्स का अमाउंट लिखना है और आप देखेंगे दो कॉलम है, हमने सेल्स का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा है। हम जो भी अब कैलकुलेशन करेंगे कुछ समय तक इनर कॉलम में करेंगे। हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वेरिएबल कॉस्ट काफी देर के बाद आएगी, इंस्टेंटली नहीं आएगी, वेरिएबल कॉस्ट को लाने में टाइम लगेगा। सबसे पहले आप देखिएगा डायरेक्ट मटेरियल, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा, डायरेक्ट लेबर इनर कॉलम में लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस इनर कॉलम में, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इनर कॉलम में। इन चारों खर्चों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो सामान हमने बनाया है ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब जरूरी थोड़ी है कि जितना बनाएं उतना बेच दें, हो सकता है कुछ कम बेचें, हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक हो, तो हम यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं। देखिएगा यहां पर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसे करके आंसर आता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS। अब इसके अंदर हम दो खर्चे और प्लस करते हैं, एक एडमिन और एक सेलिंग, वेरिएबल एडमिन और वेरिएबल सेलिंग, और ये आंसर आ जाता है। मैं आपको एक क्लैरिटी और देता हूं, इन फॉर्मेट्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं इनको हम हमेशा जनरल मानते हैं, कभी भी इनको रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं मानते, यहां कभी लिखा नहीं होता और आप हमेशा इनको जनरल मानोगे, ना अजम्पशन लेनी ना देनी, कुछ नहीं करना, बस आपकी क्लैरिटी के लिए बता दिया। आप कॉस्ट शीट सीख कर आए हैं, एडमिन ओवरहेड्स दो जगह एडजस्ट होते हैं, एक फैक्ट्री कॉस्ट में और एक नीचे की तरफ स्टॉक एडजस्ट करने के बाद। यहां पर एडमिन ओवरहेड्स नीचे ही एडजस्ट होंगे, ये जनरल माने जाएंगे। यहां से देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई, ओ माय गॉड इतनी मेहनत करी अब जाके टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई। हमने सेल ऊपर लिखी थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब आई है, और जैसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन।
अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए इज द आंसर। 3 तरह की फिक्स कॉस्ट है, फिक्स फैक्ट्री, फिक्स एडमिन, फिक्स सेलिंग, और ये तीनों माइनस कर दिया और ये प्रॉफिट आपका तैयार है। तो एक तरह से अगर बहुत ब्रीफ में बात करें, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट घटाओ, प्रॉफिट आ गया। लेकिन कमबख्ती ये है, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको लाने में, बनाने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। और वो कैसे, मैंने आपको बताया, इनर कॉलम के अंदर कैलकुलेशन की जाती है। मैं आपको आगे लेके चलूंगा। यहां पर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, आप देखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले सेल्स है, और सेल्स में से हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर रहे हैं। आप कह सकते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, और ये कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। यहां पे आपने एक नया काम किया है। आप कहेंगे सर बताइए क्या नया काम किया, तो मैं कहूंगा ये नया काम किया है। ओहो, आपको दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा इससे, तो मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। आप देखिएगा, ये वाला, ये नई चीज है। यहां पे आपने फिक्स्ड को इंक्लूड किया है। इससे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यू कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और आप देखिएगा इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बजाय हम नाम दे रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अंडर ओवर रिकवरी एडजस्ट करते हैं। ये अंडर ओवर रिकवरी हो गई, किस चीज की, क्यों, कैसे, आप टाइम दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेल में से इसको घटाया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब एडमिन ओवरहेड्स माइनस कर दिए, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। सेलिंग ओवरहेड माइनस कर दिए, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, और ये आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है फॉर्मेट के अंदर, अदरवाइज चीजें सेम है। अब एक बार ये फॉर्मेट आप मेरे साथ लिखेंगे, उससे आपको फॉर्मेट की क्लैरिटी ज्यादा आएगी, आपको फॉर्मेट लर्न हो जाएगा। फिर हम आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अब मैं आपका कोई भी डाउट अभी क्लियर नहीं कर सकता हूं, मेरे को टाइम चाहिए। मैंने थ्योरी लिखवा दी, मैंने फॉर्मेट पढ़वा दिया, एक सवाल बस मैं आपको करवा दूं, उसके बाद मैं ये सारी चीजें दोबारा से रीड करूंगा और आपको बताऊंगा ये क्या लफड़ा है, क्या माजरा है, दो दो फॉर्मेट का क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, इन सब के पीछे गहराई से जाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आइए, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब वो क्वेश्चन कौन सा होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। वो क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगा। वो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा और उसका आंसर आप लोगों के साथ मिलजुल के करूंगा। मैं आपको लेकर आ रहा हूं अपने एक ब्लैंक स्लाइड पर, यहां पर ब्लैंक स्लाइड पे लेकर आए, और एक क्यों ना एग्जाम्पल लिख लिया जाए आप लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहां पर। आप मेरे साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा और एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे साथ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है देखिए, यहां पे लिखते हैं यूनिट्स budgeted to be produced and sold। यूनिट बजटेड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, हमने बजट बनाया कितना बनाएंगे और कितना बेचेंगे। मान लीजिए 10,000 है, यूनिट्स बजटेड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन किया 11,000 यूनिट्स और सेल्स किया 9,000 यूनिट्स एट द रेट ₹50 पर यूनिट, 50 रुपए के हिसाब से। अब डायरेक्ट मटेरियल,
क्वेश्चन में दे रखा है 5 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 3 पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड दो प्रकार के हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल कितना, ₹2 पर यूनिट, फिक्स 20,000। एडमिन ओवरहेड्स वेरिएबल ₹1 पर यूनिट और फिक्स्ड रुपीज, मैं इसको 30,000 कर रहा हूं, ₹20,000। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल हो गया ₹3 पर यूनिट और फिक्स्ड हो गया 10,000। एक्चुअली मैंने सवाल ऐसा बनाया है जिसमें मैंने सारी चीजें ले ली हैं। ये श्योर है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इतना बड़ा नहीं आएगा, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल मैं आपको स्क्रैच से सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने सारी चीजें ले ली हैं। यूनिट बजटेड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, हमने बजट बनाया, हम 10,000 बेचेंगे। हमने प्रोडक्शन किया 11,000, बेचा 9,000। कितने में बेचा, 50 रुपए में बेचा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, हमने सब चीजें लिख दी है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल भाड़ में जाए, खत्म करो कहानी। आप बस मेरे को इतना बताओ, क्या आप इस सवाल को देखकर एक जनरलाइज प्रॉफिट निकाल सकते हो? मतलब हमें ना कॉस्टिंग आती ना अकाउंट्स आता, एक साधारण सा सवाल है। एक व्यापारी ने पूछा, मैंने 11,000 बनाया, मैंने उसमें से 9,000 बेच दिया और ऐसे ऐसे मेरे खर्चे हैं, जरा मेरा प्रॉफिट निकाल के दिखा दे। मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो। मैं आपका 2 मिनट वेट करता हूं, आपको पूरा स्क्रीन दिखाता हूं। आप जनरलाइज भाषा में प्रॉफिट निकाल के दिखाइए कितना आता है। हमें कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, कोई कॉस्टिंग नहीं चाहिए और ना ही कोई अकाउंट्स चाहिए। आप डायरेक्टली बस मेरे को निकाल के दिखा दीजिए। प्रॉफिट निकाल के दिखाना है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप जनरलाइज तरीके से निकाल के दिखा दीजिए बस। आई होप आप निकाल पा रहे हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूं। हमें जैसे कुछ भी नहीं आता, हम तो जनरल आंसर निकालना चाहते हैं। आप देखिएगा मैं कैसे इसका आंसर निकाल सकता हूं आप लोगों के साथ। देखिए, मेरे को प्रॉफिट निकालना है। मैं तो बड़ा सिंपल तरीके से निकालता हूं। जैसे मेरा सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, मेरा सेलिंग प्राइस है 50। इसमें से मैं सारे पर यूनिट कॉस्ट घटा रहा हूं। एक तो मटेरियल घटा दिया 5 रुपए, एक लेबर घटा दिया 3 रुपए, एक वेरिएबल ओवरहेड 2 घटा दिया, एडमिन ओवरहेड 1 माइनस कर दिया और सेलिंग ओवरहेड 3 माइनस कर दिया। तो 50 में से मैंने पर यूनिट कॉस्ट माइनस कर दी, जरा देखूं कितना आता है। 50 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये आ गया 36 रुपीज। और मैंने 9,000 यूनिट बेचे हैं, इंटू 9,000, इंटू 9,000 कर दूं तो आंसर आता है 3,24,000, 3,24,000। मेरी कुछ फिक्स कॉस्ट भी है और वो भी मैं माइनस कर दूं तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000, 20,000 और 10,000। ये फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है 2,64,000।
मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट आता है, इसमें कहीं कोई लूप होल नहीं है। सीधी सीधी बात है, 50 में बेचते हो, आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए। पहले मैंने पर यूनिट कॉस्ट घटा दी, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 और 1 और 3, 36 आंसर आ गया। 9000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक्चुअल सेल तो 9000 है और 3 फिक्स कॉस्ट है, 30, 20, 10, वो माइनस कर दिया, आंसर आ गया 2,64,000। लेकिन इस प्रॉफिट को मेरे को एक फॉर्मेट से निकालना है और फॉर्मेट का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। वो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, वो कैसे करते हैं मैं आपके साथ अब कनेक्ट होऊंगा और आपको मेरे साथ साथ फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये फॉर्मेट अभी लिखें तो आप फ्रेश पेज से शुरू करेंगे, आप पुराने बचे कुचे पेज से शुरू नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब आप ये फॉर्मेट लिखेंगे तो आप देखते हैं आपके रजिस्टर के 2 पेज होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आप ये वाला फॉर्मेट लेफ्ट साइड वाले पेज पे लिखेंगे। उसका कारण है, मैं आमने सामने लेफ्ट और राइट दोनों फॉर्मेट ऐसे लिखवाऊंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का लेफ्ट पेज पे और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का राइट पेज पे। मैं ये नहीं चाहता कि आप बार बार पेज पलटें, वो नहीं चाहता मैं। तो आप एक फ्रेश पेज पर आए अपने रजिस्टर में और वो पेज आपका लेफ्ट हैंड साइड का होना चाहिए। आप लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर आ गए, आइए जरा फॉर्मेट लिखना शुरू करते हैं। आप बिल्कुल मेरे साथ फॉर्मेट लिखेंगे और जैसा मैं लिख रहा हूं आप मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। शुरू कर रहे हैं अब से, देखिएगा जरा। यहां से मैंने हेडिंग लिख दी, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, बेसिकली 3 बनेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अभी पर्टिकुलर्स का ही खींच लेते हैं सिर्फ, आइएगा जरा। पर्टिकुलर्स शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना है आप लोगों को। सबसे पहले सेल्स, उसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब जो आंसर आएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, इसमें प्लस करेंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। अब जाके आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। इतना सब करने के बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, लाइन डाल दी। अब जो आपका आंसर आएगा वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, लेस फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट 3 तरह की होगी, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। और अब जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट। मैं आपको पूरा फॉर्मेट 1 गो में दिखा देता हूं, जैसे आपको अपनी कॉपी में नजर आ रहा होगा। देखिएगा, ये फॉर्मेट है हमारा। पर्टिकुलर्स और सेल में से हमने चीजें माइनस करी हैं। अब हम आपके साथ पैरेलल 2 कॉलम बनाएंगे,
और दोनों कॉलम अमाउंट के होंगे। कैसे, मैं आपको लेके चलता हूं अब से। यहां पर दो कॉलम बना लेते हैं। पहला अमाउंट और ये भी अमाउंट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल का अमाउंट लिखते हैं। अब सेल कितनी है क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। आप मेरे साथ कनेक्ट होइए, ऊपर की तरफ चलते हैं। बार बार क्वेश्चन को स्क्रॉल करना पड़ेगा। 9000 यूनिट है, 50 रुपए के हिसाब से अपना कैलकुलेटर उठाइए और 9000 इंटू 50 कीजिए, जरा कितना हो गया बताइए। आप कहते हैं सर 4.5 लाख हो गया। वेरी गुड। 9000 इंटू 50 4.5 लाख होता है। नीचे चलते हैं, सेल्स यहां लिखते हैं 9000 इंटू 50, 4.5 लाख। ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी कॉस्ट होती है ना, वो प्रोडक्शन यूनिट्स पे लगती है। आपने बनाया 11,000 है लेकिन बेचा 9,000, तो सोच के बताइए डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 9,000 के हिसाब से लगेगी या 11,000 के हिसाब से। आप ठीक कह रहे हैं, वो 11,000 के हिसाब से लगेगी। मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पर देखिए, प्रोडक्शन 11,000 है, डायरेक्ट मटेरियल 5 है, डायरेक्ट लेबर 3 है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 2 है। 5 3 2। आइए जरा इनको फिट करते हैं। यहां पर डायरेक्ट मटेरियल 11,000 इंटू 5, ये इनर कॉलम में आ रही हैं 55,000। डायरेक्ट वेजेस 11,000 इंटू 3, 33,000। डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्वेश्चन में बहुत कम गिवन होते हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 11,000 इंटू 2, 22,000। ये हमारे खर्चे आ गए। इनका टोटल कर लेते हैं। ये कितना आता है? ये टोटल आता है 1,10,000। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो सामान हमने बनाया ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? यस बिल्कुल है, लेकिन कितना है आइए क्वेश्चन में देखते हैं। आप कहेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बोलूंगा प्रोडक्शन हमने किया है 11,000, उसमें से 9,000 हमने बेच दिया। अगर हम 11,000 में से 9,000 बेच देंगे तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। लेकिन 2 मिनट रुकिए, आपको 2,000 नहीं लिखना। ये स्टेटमेंट रुपीज में बन रही है, आपको 2,000 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि 2,000 यूनिट्स कितने रुपए का है। और वो कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। मैं आपके साथ नीचे चलता हूं इस जगह। यहां पर 1,10,000 जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 11,000 यूनिट्स की है, तो 2,000 की कितनी? 20,000। 20,000 आप देखेंगे 20,000 कॉस्ट आ गई, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 11,000। 1,10,000 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको 11,000 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? ये कॉस्ट है 11,000 यूनिट्स की। डिवाइड बाई 11,000 इंटू 2,000, तो आपका आंसर आ गया 20,000। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 90। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने स्टॉक को एडजस्ट कर दिया। अब आपकी 90,000 जो कॉस्ट है ना, वो 9,000 यूनिट्स की है। अब आप जो भी खर्चा ऐड करेंगे ना, आप जो भी खर्चा अब ऐड करेंगे वो 9,000 के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि आपने स्टॉक को एडजस्ट कर दिया। आपने कहा सामान 1,10 का बनाया, 20,000 का मेरे पास बच गया, जो बेचा वो 90,000 का है। आइएगा वेरिएबल एडमिन और सेलिंग देखते हैं क्वेश्चन में कितना है। वेरिएबल एडमिन है 1 और सेलिंग है 3, 1 रुपए और 3 रुपए। आइए इसको एडजस्ट करते हैं 1 और 3 को। मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं, अभी सब इनर कॉलम में ही चल रहा है। 1 रुपए 9,000 इंटू 1, 9,000 इंटू 3, 27,000। अब आपको पता है ये सब ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट आएगी और इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे।
मैं आपको दिखाता हूं कितना आंसर आता है। 90,000 प्लस 9,000 प्लस 27,000, ये आंसर आ गया 1,26,000। तो इसको मेरे को सेल के नीचे लिखना है, तो मैं आपको आउटर कॉलम में लेके चलूंगा और सेल के नीचे यहां लिख देता हूं 1,26,000 ब्रैकेट्स में। अब आप ऊपर देखिए मेरी सेल कितनी थी, 4.5 लाख। 4.5 लाख में से अगर मैं 1,26,000 घटाता हूं तो जो आंसर आएगा वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। इतनी मेहनत लग गई वेरिएबल कॉस्ट निकालने में, तो अब देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया। 4.5 लाख में से 1,26,000 माइनस कर रहे हैं तो आंसर आता है 3,24,000। अब हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। फैक्ट्री एडमिन सेलिंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आप एज इट इज माइनस कर सकते हैं। कितनी कितनी है? 30,000, 20,000, 10,000, 30, 20, 10, 30, 20, 10 ले लेते हैं। 30,000 आउटर कॉलम में सीधा, 20,000 और 10,000। यहां से प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट कितना आ गया? 2,64,000। मेरे हिसाब से शुरू में मैंने आपको पूछा था जरा प्रॉफिट निकाल के दिखाइए, आपने झट से कहा था 264। मेरा भी 264 आया है। अब ये थोड़ा प्रोसीजरल हो गया और वो आपने ऐसे ही जुगाड़ बेसिस पे निकाल लिया था। सबसे पहले मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाना चाहूंगा। अगर आप कोई फिगर मेरे साथ नहीं लिख पाए या आपको कुछ कंफ्यूजन है कि इनर आउटर कॉलम क्या है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। देखिएगा जरा पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, पर्टिकुलर सेल्स बाहर लिखी, वेरिएबल कॉस्ट बाहर लिखी, वहां से कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस फिक्स कॉस्ट, 3 तरह की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, एंड प्रॉफिट इज अवर आंसर 264। ये हमने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालना सिखाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि मैंने पीछे जो प्रॉफिट निकाला था वो 264 ही आया था और वो 264 मैंने ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल दिया था। अब मैं आपको प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शुरू कराऊंगा। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसका फॉर्मेट भी आपके साथ लिखूंगा। आप कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ और कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा जरा। मैं आपको, आप लोग तो फ्रेश पेज पर आएंगे, मतलब राइट साइड वाले फ्रेश पेज पर आएंगे, मैं इसी के अंदर लिखूंगा। ठीक, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रॉफिट हम निकालेंगे ना, उसके ऊपर मेरे को 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा चाहिए, उसके बाद मैं फॉर्मेट शुरू करूंगा। अब आप कहेंगे सर 2-3 लाइन का क्या करेंगे, बता दूंगा। तो मेरे पास तो 2-3 लाइनें दिख रही हैं, मैं यहां से शुरू करता हूं। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसके ऊपर हमारी कुछ स्पेस खाली है, मैंने 2-3 लाइनें छुड़वाने के लिए बोला था, आइए वहां भी लिखवा देते हैं। इसके ऊपर हम लिखेंगे रिकवरी रेट, बजट, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। बजट फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। अब मैं आपको फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। फॉर्मेट पे वैसे ही पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे। आप बेहतर रहेगा मेरे साथ ही लिखते रहिएगा, देखिएगा। पर्टिकुलर्स शुरू करते हैं अब आपके साथ। पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। सेल्स में से हम माइनस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और देखिएगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। एक नई चीज आ गई। अब इसका टोटल करते हैं, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस करते हैं। इससे आंसर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें आप देखिएगा प्लस अंडर रिकवरी। यू आर का मतलब होता है अंडर रिकवरी, यू आर मींस अंडर रिकवरी, प्लस अंडर रिकवरी माइनस ओवर रिकवरी, प्लस अंडर माइनस ओवर। अब इतना सब करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। अगर सेल में से उसको घटा देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहां से एडमिन ओवरहेड माइनस करते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, सेलिंग ओवरहेड माइनस करते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। पूरा फॉर्मेट एक साथ देखना चाहते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा फॉर्मेट एक साथ देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे नजर आ रहा है। देखिएगा जरा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ दो कॉलम बनाने हैं, अमाउंट अमाउंट, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। वो कैसे बनता है आइए जरा बताता हूं, लेके चलता हूं यहां पर पर्टिकुलर्स के साथ। अमाउंट अमाउंट। अब मैं आपको यहां पे एक गलत चीज सिखाऊंगा और गलत चीज सिखाऊंगा चोरी की। मैं आपको बोलूंगा चोरी करो। चोरी करने से हमारा आपका टाइम बचेगा। वो कैसे बचेगा बताता हूं। आपने कुछ फिगर्स मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट में लिख रखी हैं, वहां से उठा उठा के यहां पे रख दो, आपका मेरा सबका टाइम बचेगा। क्यों दिमाग ज्यादा लगाओ। जैसे सेल्स, अरे वहां लिखिए, वहां से उठा के रख दो ना। डायरेक्ट मटेरियल वहां से उठा के रख दो, डायरेक्ट लेबर वहां से उठा के रख दो, डायरेक्ट एक्सपेंस वहां से उठा के रख दो। क्यों दोबारा आप मल्टीप्लाई कर करके झंझट मोल लेते हो। चलो चोरी करना सिखाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। अब आते हैं रिकवरी रेट। फॉर्मेट में ऊपर रिकवरी रेट दे रखा है, ये क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। रिकवरी रेट क्या होता है? रिकवरी रेट का मतलब होता है पर यूनिट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। पर यूनिट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवरी रेट बोलते हैं। हमारे बजट, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं इसके अंदर में, मैंने बोला तो था बट इसको और डिटेल में लिख देता हूं। बजट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे लिख लेते हैं, राइट। आइएगा जरा मेरे साथ, आप मेरे को बताइए आपके बजट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं। हम क्वेश्चन में देखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड बताने हैं, बजट मतलब जो गिवन है वही ले लें 30,000। ये फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स पोर्शन है 30,000। इसको नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करना है, नॉर्मल प्रोडक्शन। और नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब होता है जितना हमने बजट बनाया है, और वो कितने का बनाया है 10,000 यूनिट्स का। सो अवर नॉर्मल प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स। हम 10,000 यूनिट लेके चलेंगे, 10,000 यूनिट्स। आइएगा मैं यहां पे लेके चल रहा हूं फॉर्मेट में। बजट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो यहां से आंसर आ गया ₹3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट। इसको बोलते हैं रिकवरी रेट। फिर से सुनिए, रिकवरी रेट का क्या मतलब होता है। जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, उसका हमें 1 यूनिट का खर्चा लिखना है, 1 यूनिट का।
जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, हमें 1 यूनिट का खर्चा लिखना है। बजट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 और नॉर्मल प्रोडक्शन है 10,000। हम कहेंगे 10,000 यूनिट का है तो 1 यूनिट का हुआ 3 रुपया। आइए अब फिगर्स फिल करते हैं, और फिगर्स कैसे? चोरी करके। सेल्स, अरे सेल का अमाउंट ये उठा लो ना, 4,50,000। मेहनत क्यों करते हो? सेल्स 4,50,000। डायरेक्ट मटेरियल यहीं से देखो ना, मार्जिनल कॉस्टिंग से, तभी आपको बोला था लेफ्ट राइट पेज रखिएगा। 55,000। ओके, आप कह रहे हैं सर हमें साफ दिख रहा है 55,000। डायरेक्ट लेबर 33,000। डायरेक्ट एक्सपेंस डैश, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 22,000। यहां पे अब आपको 110% अपनी कंसंट्रेशन देनी है, अदरवाइज आपको बात समझ नहीं आएगी। मेरे को फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है। आप कहेंगे लिखिए सर, लिखिए फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 है। ना ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आप देखिए क्वेश्चन में आपको फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 दे रखा है, लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा। आपने रिकवरी रेट 3 पर यूनिट निकाला था, उसको आप एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। फैक्ट्री ओवरहेड का जो पर यूनिट रेट है फिक्स्ड का, वो 3 रुपए है, और 3 रुपए 11,000 यूनिट बने हैं, तो हम 11,000 इंटू 3 लेंगे। समझिएगा मेरी बात को, यहां पर हम रिकवर्ड लेते हैं, रिकवर्ड लेते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं 11,000 इंटू 3, 33,000, 33,000। अब मैं इनका टोटल करता हूं, ये टोटल कितना आ गया? 55 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 33, ये आ गया 1,43,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,43,000। हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? गिवन ही नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हमने 11,000 यूनिट बनाए थे, उसमें से 9,000 बेचे हैं, 2,000 हमारे पास बच गया, उसका वैल्यू लिखना है। और वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखिए 1,43,000 कॉस्ट है 11,000 यूनिट्स की, तो 2,000 की कितनी देखते हैं। 143 डिवाइड बाई 11 इंटू 2, 26,000, 26,000, 26,000। अब यहां पे जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1,43,000 माइनस 26,000, 1,17,000। इसका मतलब जो सामान बनाया उसकी कॉस्ट 1,43,000 थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो बेचा वो 1,17,000 का है। नाउ अंडर एंड ओवर रिकवरी, व्हाट इज अंडर एंड ओवर रिकवरी? मेरी बात जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अब एक चीज हाईलाइट करके दिखाऊंगा। मैं फॉर्मेट को छोटा कर रहा हूं थोड़ा, और मैं चाहूंगा कि दोनों मेरे को साफ साफ दिखते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की। अब जरा सामने देखिएगा। जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से चल रहा था, जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से चल रहा था, तो मैंने फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड की 30,000 ली थी, और ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखी थी। लेकिन जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मैंने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिया? 33,000। आप देखिए मेरे को क्वेश्चन में 30 दे रखा था, 30,000, बट मैंने कितना लिया? 33,000, 33,000। मैंने 30 की बजाय 33 लिया। हम सिर्फ इसी को कंपेयर करेंगे ऑलवेज, और किसी को कंपेयर नहीं करेंगे, ना एडमिन को करेंगे, ना सेलिंग को करेंगे, सिर्फ इसको कंपेयर करेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको 30,000 दे रखा था फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन आपने लिया कितना? आपने लिया 33। आप बताइए एब्जॉर्प्शन में आपने फिगर को अंडर लिया या ओवर लिया? आप कहेंगे सर ओवर लिया है, ओवर लिया है, क्योंकि 30,000 छोटा है, 33 बड़ा है, तो हमने वहां पे ओवर लिया है। कितने से ओवर लिया है? 3,000 से। आइएगा जरा, आपने 3,000 से ओवर लिया है, मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं। तो आपने क्या करना है? 3,000 रुपए यहां से घटाने हैं जो आपने ओवर लिया है। अब 1,17 में से अगर आप 3,000 घटाएंगे तो मेरे को बताइए कितना बचेगा? 1,14, और वो सीधा हम सेल्स के नीचे लिख देंगे यहां पर 1,14। अब आप एक काम कीजिए,
सेल 4.5 लाख थी, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दीजिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दीजिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,50,000 माइनस 1,14,000, तो आंसर आ गया 3,36,000। ये जीपी आ गया। अब एडमिन ओवरहेड्स, वेरिएबल, फिक्स, सेलिंग चोरी करके ले लो, चोरी करके। एडमिन ओवरहेड्स वेरिएबल कितना था 9,000 और फिक्स था 20,000। 9 और 20 ये घटाना है, 9 और 20। और सेलिंग ओवरहेड कितना है वेरिएबल 27 और 10, 27 और 10, 27 और 10। जरा प्रॉफिट चेक करिए कितना आता है। यहां पे प्रॉफिट देखिए 336 माइनस 90 माइनस 20 माइनस 27 माइनस 10,000। आंसर आ गया माइनस 9,000 2,70,000। 2,70,000 दिस इज द प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट निकल गया। मैं आपको स्क्रीन छोटा करके दिखाता हूं, आपको फुल स्क्रीन दिखाऊंगा, आप देखिएगा जरा यहां से। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की फिगर है। अब आप कहेंगे सर कहना क्या चाह रहे हो, अब मैं बताऊंगा, मेरे को टाइम चाहिए क्लैरिटी देने के लिए आपसे। लेकिन एक बारी मैं आपको पूरा प्रॉफिट एक साथ दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा जरा, दोनों फॉर्मेट एक आपके सामने है। सबसे पहली बात, मैं ये श्योर करना चाहता हूं कि मेरा आंसर ठीक है कि गलत है। तो देखो मैं श्योर कैसे होता हूं। मेरे को दोनों अप्रोचेस से प्रॉफिट देखना है। एक अप्रोच से मेरा प्रॉफिट आता है, एक अप्रोच से मेरा प्रॉफिट आता है 264 और दूसरी अप्रोच से आता है 270। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितने से ज्यादा आ रहा है? मेरा प्रॉफिट 6,000 से ज्यादा आ रहा है। अब ज्यादा कम को छोड़ो, बस फर्क बताओ कितना है, डिफरेंस बताओ कितना है। तो आप कहेंगे सर 264 और 270 के बीच में 6,000 का फर्क है। मैं आपको यहां पे लेकर आऊंगा, जो स्टॉक है, स्टॉक उसमें कितने का डिफरेंस है? उसमें भी 6,000 का डिफरेंस है। डेट्स ऑल, मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ये चेक करने का तरीका है, और तरीका क्या है? प्रॉफिट डिफरेंस हमेशा स्टॉक डिफरेंस के बराबर होता है। प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है? 6,000 का, और स्टॉक के अंदर भी 6,000 का डिफरेंस है। सो प्रॉफिट डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्टॉक डिफरेंस। ऐसे हम अपने आंसर को चेक करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रॉफिट डिफरेंस होता है वो स्टॉक डिफरेंस के बराबर होता है। आप प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़िए। आप देखिए दोनों प्रॉफिट में 6,000 का फर्क है, और स्टॉक के वैल्यूएशन में भी 6,000 का फर्क है। हमारा आंसर आ चुका है। अब समय है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। आप थोड़ा सा पेशेंटली मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक का सब चीजें रिवाइज कराऊंगा विद अ कॉन्सेप्ट, विद अ लॉजिक। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर आपने इस फॉर्मेट को देखना है या इसमें से कोई चीज इनकॉर्पोरेट अपनी कॉपी में करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं फुल स्क्रीन करके आपको यहां पे दे रहा हूं, देखिएगा। ये मैंने आपको फुल स्क्रीन दे दिया।
आई होप आपने इसको देख लिया होगा। आइए मैं आपको अब जरा इसके बारे में चीजें सिखाता हूं क्या है। देखिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। देखिए मैं बताता हूं। मैं आपको कहता हूं भाई आप ना मेरे को प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। ठीक। आप कहते हैं सर प्रॉफिट कैसे निकालें। हमने कहा कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग के स्टाइल से निकालो। तो आपने कहा ठीक है सर, कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमने सीखा है सेल में से कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट आ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा थोड़ा छोटा लिखा है, इसको और बड़ा करके बताओ। कह रहे हैं काम करते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट से क्या मतलब समझते हो। कह रहे देखो, वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। ठीक है। अब जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग। और ये भी वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल फिक्स ऐसे होते हैं। तो आपने कहा यहां पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। अच्छा, हम लोग ना एडमिन और सेलिंग का वेरिएबल पोर्शन अभी ऐड नहीं करते। हम अभी ऐड नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं और अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है उसको प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। उसका कारण यह है, जैसे मान लीजिए हमने सेल करी है 10,000 यूनिट्स, तो आप मेरे को बताइए जो कॉस्ट आप माइनस करेंगे वो 10,000 की करेंगे या ज्यादा की करेंगे। आप कहते हैं सर थोड़ा सा ना मेरे को समझ नहीं आया कि 10, 12, 15 आप क्या बोल रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इधर 2 मिनट के बाद आता हूं। पहले मैं आपको और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। एक कंपनी, एक आदमी है वो बैग बेचता है, बैग्स। उसने बैग परचेज करे 100 @10, अब उसने बेच दिए 60 @50। मेरे को इसका प्रॉफिट चाहिए। आपने कहा सर बड़ा सिंपल है, 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचता है तो 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा हाँ, 40 का प्रॉफिट हो गया। एक बैग पे 40 का तो 60 बैग पे कितना। आपने कहा 2400। बिल्कुल सही। मैंने कहा प्रेजेंट करके दिखाओ। तो आपने कहा लीजिए लीजिए, सबसे पहले सेल दिखा देते हैं 60 × 50। अब जब कॉस्ट माइनस करने की बारी आएगी तो हम कहेंगे परचेज है 10,000, सॉरी परचेज है 1,000। आप कहेंगे परचेज है 1,000। अब आपने सारे बैग थोड़ी बेचे हैं, कुछ तो बच गए ना। कितने बच गए आपके पास, 40 बैग बच गए। तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। 1000 कॉस्ट है 100 की, तो 40 की कितनी, 400, और 600 माइनस हो जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो कहने का मतलब ये है, जब आप कॉस्ट लिखते हैं तो उसमें पहले आप परचेस की कॉस्ट लेते हैं, उसमें से आप ओपनिंग प्लस करके क्लोजिंग माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक आपने घटा दिया। मैं आपको यहां पे लेकर आना चाहता हूं, आप देखिएगा जरा। इस जगह हमने डायरेक्ट मटेरियल लिया, हमने डायरेक्ट वेजेस लिया, हमने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिया। इससे टोटल आ गया प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो फिगर आएगी इसमें हम एडजस्ट करते हैं वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ये हम लेते हैं। इतना सब तामझाम करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट आती है। और आपको बताता हूं, ये जो एडमिन और सेलिंग हम लेते हैं, ये एडमिन सेलिंग हम सोल्ड यूनिट्स की लेते हैं, सेल यूनिट्स की लेते हैं। जैसे बैग वाले एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं
तो 60 यूनिट्स की ही लेंगे, जितना हमने बेचा है उसी का लेंगे। तो वेरिएबल एडमिन और वेरिएबल सेलिंग हम 60 यूनिट्स की ही लेंगे, 60 यूनिट की ही लेंगे। तो 60 यूनिट का जो भी वेरिएबल एडमिन है, 60 का जो भी वेरिएबल सेलिंग है, वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट 3 तरह की होती है, एक फैक्ट्री, एक एडमिन और एक सेलिंग। डेट्स ऑल, ये प्रॉफिट आ गया। तो अब देखिए, ये तो बड़ा रूटीन कॉन्सेप्ट था, हमने आपको कोई डिफरेंट थोड़ी सिखाया है। आपने कहा सेल में से कॉस्ट घटाइए प्रॉफिट आएगा, फिर आपने कहा कॉस्ट के 2 प्रकार होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, हमने कहा ठीक है। फिर आपने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तो तरीका होता है, हमने कहा बताइए। आपने खर्चे ऐड किए, स्टॉक एडजस्ट किया, फिर एडमिन सेलिंग लिया। फिक्स कॉस्ट भी 3 तरह की होती है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, और माइनस करते ही प्रॉफिट आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या लफड़ा है वो समझ नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ, आप देखिएगा किस जगह मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर। अब मैंने आपको बोला प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके हैं, एक कॉस्टिंग और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी तो पढ़ के आए हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल पढ़ कर आए हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अच्छा कैसे बनाते हैं, कोई 2-4 चीजें तो बताइए। अरे लीजिए लीजिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, और ये दोनों लिख देते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड को आमतौर पे आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और वो दोनों यहां पर आते हैं। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां पे लिखते हैं, सेलिंग ओवरहेड भी यहां पे लिखते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल फिक्स्ड, यहां पे आप सेल्स दिखाते हैं। अब चक्कर यह है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड है, हो सकता है कि आपने प्रोड्यूस ज्यादा किया हो और बेचा हो कम, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक अराइज हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। अब ये जो आंसर आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, वो इधर चला जाता है, और यहां से क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट, और ये आपका नेट प्रॉफिट निकल गया। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एक तरह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से निकालते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट हम निकालते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से निकालते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। बस अब जो झगड़ा है, जो लफड़ा है, वो एक ही बात का है, और वो एक बात क्या है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। देखिए मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, सारा का सारा डिस्प्यूट सिर्फ इस चीज का है, सिर्फ इस चीज का, फैक्ट्री ओवरहेड और उसका क्या, फिक्स्ड अमाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड पोर्शन। आप कहेंगे सर एक बार डिटेल में बताइए क्या बोलना चाहते हैं। हाँ मैं बताता हूं, एकदम डिटेल में बताता हूं। देखिएगा जरा, आपने जो अभी क्वेश्चन मेरे साथ किया, ठीक है, उसमें आप मेरे को बताइए, आपको फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा था। आप कहेंगे सर जी 30,000। यस बिल्कुल 30,000। लेकिन मैंने आपको जब मार्जिनल कॉस्टिंग से कराया तो मैंने कहा 30,000 लिख दो, आपने 30 लिख दिया। लेकिन जब मैं एब्जॉर्प्शन से करा रहा था तो हम वहां पे ना रिकवरी रेट निकालते हैं। रिकवरी रेट 30,000 को 10,000 से डिवाइड किया और आंसर आ गया 3। अब आप कहेंगे सर ये रिकवरी रेट का क्या चक्कर होता है, बताइए। मैं आपको बताता हूं। देखिए जो आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है वो आपको अपने साल के पहले दिन पता होता है कि मेरा फैक्ट्री का फिक्स खर्चा कितना है। आपको क्या पता नहीं होगा कि आपका रेंट कितना है, क्या आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी मशीनों का डेप्रिसिएशन कितना है, क्या आपको ये पता नहीं होगा कि इंश्योरेंस कितना है फैक्ट्री का, सब पता होता है। और फैक्ट्री का खर्चा कितना, 30,000 है। लेकिन होता क्या है, साल के पहले दिन जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, इस दिन फैक्ट्री ओवरहेड का पर यूनिट कॉस्ट पता करना है। वो क्यों, क्योंकि उसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, उससे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, तभी सेलिंग प्राइस आएगा। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आप कोई भी सामान बनाते हैं उसका सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं।
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और ये सेलिंग प्राइस आप साल के पहले दिन डिसाइड करते हैं। आप अच्छा समझने के लिए नया बिजनेस मान के चलिए, आपको बेहतरीन समझ आएगा। आपका नया बिजनेस है, साल के पहले दिन आपको पता है मेरे फिक्स फैक्ट्री खर्चे कितने हैं। अब आप इस फैक्ट्री खर्चे को कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से रिकवर करोगे ना, लेकिन सवाल यह है कि 30,000 रुपए लमसम लग रहे हैं, तो एक यूनिट का कितना हुआ, क्योंकि मेरे को पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, मेरे को पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालना है। तो वहां पे हम प्रेज्यूम करते हैं कि हम इस पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करेंगे, हम पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करेंगे प्रिज्यूम करते हैं। और हमने इस क्वेश्चन में प्रिज्यूम किया हम नॉर्मली 10,000 बनाएंगे, 10,000 बनाते हैं। तो आपने झटपट 30,000 को 10,000 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 3 रुपीज। आंसर कितना आ गया 3 रुपीज। तो आपने कहा जब मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूंगा तो उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड 3 रुपया ऐड करूंगा फिक्स का। कर लीजिए, क्या दिक्कत है, एक यूनिट का 3 रुपया, एक यूनिट का 3 रुपया, एक यूनिट का 3 रुपया। 30,000 मेरे को लगता है साल के पहले दिन मेरा फिक्स कॉस्ट है, और 10,000 यूनिट में बनाऊंगा तो एक यूनिट का 3 रुपए हो गया ना। तो आपने 3 रुपए के हिसाब से अपने कॉस्ट में ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने जो प्रोडक्शन किया वो 11,000 किया। अब 11,000 जब आपने प्रोडक्शन किया, ये इस साल भले ही कम बिका हो, अगले साल तो बिकेगा ना, बचा हुआ सामान सब बिकेगा। आपने 3 रुपए के हिसाब से कस्टमर से जो रिकवर किया वो 33,000 कर लिया। मतलब 3 रुपए के हिसाब से आपने कॉस्ट प्रोडक्ट में ऐड करी। जब 11,000 बना तो ऑब्वियसली 11,000 बिकेगा भी, इस साल नहीं तो कुछ अगले साल तो बिकेगा। तो आपने एक तरह से 33,000 कस्टमर से रिकवर कर लिया। भाई साहब आप तो बहुत शाणे निकले, आप तो बहुत शाणे निकले। वो कैसे, खर्चा लगाया 30 और कस्टमर से रिकवर कर रहे हो 33। ये तो नाइंसाफी है साहब, नाइंसाफी है। आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा रिकवर कर लिए, 3,000। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, 3,000 रिकवर कर लिए। ये ओवर रिकवरी के नाम से जाना जाता है, ये ओवर रिकवरी के नाम से जाना जाता है। आपने 3,000 एक्स्ट्रा रिकवर कर लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपनी कॉस्ट से घटा देते हैं। देखिएगा यहां पर इनिशियली मैंने 33,000 लिया था, फिर मैंने कहा नो नो, ओ माय गॉड, मैंने ज्यादा ले लिया, 3,000 में घटा देता हूं, इससे मेरी प्रॉपर कॉस्ट आ जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऊपर फॉर्मेट के अंदर, यहां पर देखिएगा 33,000। फिर मेरे को लगा अरे यार मैंने 3,000 एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो 3,000 मैंने घटा दिया, तो इससे मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 30। सो कुल मिला के हम क्या करते हैं, शुरू में हम रिकवरी रेट के हिसाब से चलते हैं और बाद में अंडर ओवर रिकवरी को एडजस्ट कर लेते हैं, 3,000 को एडजस्ट कर लेते हैं, और 3,000 को एडजस्ट करने के बाद मेरी कॉस्ट दोबारा से 30 हो गई। लेकिन आपको बताऊं रियल लाइफ में ओवर रिकवरी हमारी पॉकेट में जाता है, अंडर रिकवरी हमारी पॉकेट से बाहर निकलता है। ये तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हम चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो 3,000 रुपया हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कोई इसमें डिफरेंस अब है नहीं। आपने 33 को दोबारा 30 कर दिया और फिर जीपी आ गया, जीपी के बेस पे आपने अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया पीएनएल अकाउंट के बेसिस पर, और यही काम आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किया है। आई होप आपको फॉर्मेट जो है उसका लॉजिक समझ आ गया होगा, उसका रीजन समझ आ गया होगा। एक मार्जिनल कॉस्टिंग से बना है, दूसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बना है। मैं आपको एक बार थ्योरी के अंदर लेकर आऊंगा और फिर आपको उसके बेसिस पे एक दो चीजें बताऊंगा। देखिएगा मैं आपको डायरेक्ट थ्योरी में लेकर आ रहा हूं अभी। देखिए यहां पर मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इनकर्ड लेते हैं। आपने देखा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में 30,000 लिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट रिकवर्ड लेते हैं। रिकवर्ड का मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से, प्रोडक्शन 11,000 हुआ है, 3 रुपए के हिसाब से हम 33,000 लेंगे। फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट लेते हैं। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है जो पीरियड के अकॉर्डिंग बदलती है, यानी कि यहां पे फिक्स्ड है। अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 11,000 हो या 9,000 हो, आप 30,000 ही लेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं, यानी कि यहां पर हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा लेते हैं और कम हुआ है तो कम लेते हैं।
आप देखिएगा यहां पर फिक्स्ड वेरिएबल की तरह है। अंडर ओवर रिकवरी मार्जिन में एडजस्ट नहीं करते, एब्जॉर्प्शन में एडजस्ट करते हैं। स्टॉक वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, उसमें फिक्स इंक्लूड होता है। इसका क्या मतलब है? सोचिए, जब आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो उसके पहले आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में 4 खर्चे ऐड किए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और एब्जॉर्प्शन में आपने 5 खर्चे ऐड किए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और साथ में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी आपने ऐड किया था। और आपको लास्ट पॉइंट मैंने बताया, जो प्रॉफिट डिफरेंस है वो स्टॉक डिफरेंस के बराबर आता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं दोबारा से सारी चीजें रिकैप करूंगा, उसके बाद मैं रुकूंगा कुछ देर के लिए। मैं आपको आज सिखा रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 तरीके होते हैं प्रॉफिट निकालने के। एक कॉस्टिंग अप्रोच से निकालो, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच से निकालो, लेकिन इनके नाम होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट इनकर्ड लेते हैं, यहां रिकवर्ड लेते हैं। इनकर्ड मतलब जितना अमाउंट गिवन है उतना लेंगे, और रिकवर्ड का मतलब हम प्रोडक्शन के हिसाब से लेंगे। यहां पर फिक्स्ड है, यहां पे फिक्स्ड वेरिएबल है। अगर प्रोडक्शन कम ज्यादा होगा तो वो बदल जाएगा। अंडर ओवर रिकवरी का मतलब ही नहीं, यहां एडजस्ट किया जाता है अंडर ओवर रिकवरी। यहां पर स्टॉक को जब वैल्यू करते हैं तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, यहां वेरिएबल के साथ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है। जहां तक फॉर्मूले का लॉजिक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, सेल्स में से फिक्स कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। और वहां पर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओ तो जीपी आएगा, जीपी में से एडमिन सेलिंग के खर्चे घटा दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक डिफरेंस के बराबर होता है। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं। आप अपना 1-2 मिनट का टाइम लेके जरा चीजों को गो थ्रू कर लीजिए। हाँ जी, क्लियर है। अब मैं आपके साथ एक सवाल और करूंगा अपनी तरफ से बना के, फिर हम बुक के कोई क्वेश्चंस है वो देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लेफ्ट और राइट साइड पर एक एक फॉर्मेट बना लें। आप एक एक फॉर्मेट बना लें, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, एक मार्जिनल और एक एब्जॉर्प्शन। सवाल मैं लिखवाऊंगा, करेंगे साथ साथ। अब आप कहेंगे सर आप भी तो फॉर्मेट बनाएंगे ना। मैं नहीं बनाऊंगा, उसका कारण है, अरे मेरे पास तो ये बना हुआ है ना। आप कहेंगे सर हमारे पास भी बना हुआ है। अरे उसमें तो तुमने फिगर्स लिख दी ना। आप कहोगे आपने भी तो लिख दी। अरे मैं तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक है रब कर दूंगा। आप कहेंगे अरे हमारा तो रब नहीं होगा। हाँ, फिर आप कहेंगे ठीक है सर, कल से हम चौक
और छोटी सी स्लेट लेकर आएंगे। आप भी लिखना, हम भी लिखेंगे, फिर आप भी रब हम भी रब। मैं आपको बताता हूं, बेवकूफी मत करना। अगर आप रब कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या पढ़ने के लिए? हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपके और मेरे में फर्क